तो मेरा नाम मुजाहिद बंगश है, मुझे डीएक्सएन में 18 साल हो चुके हैं और मैं डीएक्सएन में लोगों को 3 चीजें सिखाता हूं। एक इंसान जब खुद एक चीज को सीख कर फिर ही दूसरे को सिखा सकता है। तो मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत तरीन चीज है वो आपकी सेहत है। हम डीएक्सएन में लोगों को सेहत सिखा रहे हैं। डीएक्सएन इस सेहत के साथ साथ आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप पैसा भी कमा सकते हैं, दौलत कमाएं। आप दूसरों के लिए कितना काम करते हैं, सुबह से शाम 8 घंटे 10 घंटे। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने खुद 16-16 घंटे काम किया है, लेकिन खुश नहीं हो सकता था क्योंकि इनकम इतनी थोड़ी है। जिस्म टूट जाता था, थक जाता था, लेकिन जो इनकम होती थी वो कोई बड़ी इनकम नहीं थी। तो उस पैसों को कमाने के लिए जो मेरी सेहत थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आप जानते हैं, आप लोग कहीं से भी हैं, कैंपों से आते हैं, आप अपने घरों में देख लें कि लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को जो सेहत की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। तो डीएक्सएन ये एक चीज, ओके, जैसे सेहत है, इसके बारे में हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप डीएक्सएन की छतरी के नीचे आते हैं तो यहां पे आपको सेहत, इंशाल्लाह दौलत और जो खुशियां हैं ये आपको इसी एक छतरी से मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ना, फिर मैं इस बात को ऐसे रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास एक बड़ी दौलत है लेकिन आप बीमार हैं, क्या आप खुश रह सकते हैं? ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बिस्तर के ऊपर हैं, उनको ऑक्सीजन लगे हुए हैं या उनको मशीनों के ऊपर हैं, जिन्हें वो सूप के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। बैंक्स उनके भरे हुए हैं जी, उनकी बहुत जायदादें हैं, लेकिन वो कोई चीज खा नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर उसको इजाजत नहीं देता कि इस बेड के नीचे आपने कदम नहीं रखना, आप इस बिल्डिंग से बाहर जाएंगे आप मर जाएंगे। तो एक इंसान के पास अगर सेहत नहीं है वो खुश नहीं रह सकता। चले मैं आप लोगों की बात करता हूं। आप लोगों की सेहत तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपके पास एक ऐसी दौलत है जिसे आप अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं? तो अगर सेहत है लेकिन दौलत नहीं है जिसको हम इंजॉय कर सकें, हम अपनी मर्जी की जगह पे घूम सकें, हम अपनी मर्जी का घर बना सकें, हम अपनी मर्जी का टाइम गुजार सकें, क्या हम खुश रह सकते हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डीएक्सएन को समझें। डीएक्सएन क्या कर रहा है? एक ही छतरी के नीचे ये 3 चीजें हमें दे रहा है। देखिए, आप जिधर काम करते हैं ना, वहां पे आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं, आपको सेहत नहीं मिलती, वहां पे आपको खुशियां नहीं मिलती। तो क्यों ना एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पे ये 3 चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम हासिल कर सकें। आपने सुनील भाई की स्टोरी को दोबारा से जरा अगर देखें तो उसकी बातों में आपको एक सुकून, एक खुशी और एक इत्तेमाद नजर आया। ये इत्तेमाद आपको जॉब से नहीं मिलता, ये इत्तेमाद आपको किसी दूसरी जगह कोई बहुत बड़ी दौलत कमा के, कुछ दिनों की दौलत, उससे आपको नहीं मिल सकता। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्ड करता है, जो आपको बनाता है, आपके इल्म में इजाफा करता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करता है जी। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डीएक्सएन, जब हम डीएक्सएन प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो जस्ट 35 साल, 34 से 35 सालों में आप देख रहे हैं ये कंपनी जोन सी है, ओके, 180 कंट्रीज में, ओके, सिर्फ 35। ऐसी मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में आज शायद ना बता सकूं, लेकिन बोलूंगा कि जिनको इस इंडस्ट्री में 50 से 60 साल हो चुके हैं और जनाब उनका प्रोडक्ट सिर्फ 5-6 या 10 कंट्रीज में भी नहीं है। तो ये क्यों है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो डॉक्टर लिन सोजिन एक खुद एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक काबिल और ज़हीन इंसान, खुद उस लेवल पे है, काबिलियत के उस लेवल पे है जहां पे उसने सोचा कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो लोग खिदमत एक तरीके से करते हैं, कोई वैक्सीनेट इतना पैसे कमाता है, वैक्सीनेशन सिर्फ वो दे देता है, तो वो लोगों को पैसा नहीं दे सकता। लेकिन डीएक्सएन, डॉक्टर लिम ने क्या किया कि नहीं, मैं लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डीएक्सएन की शक्ल में दूंगा कि वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों को एक ही छतरी से ले सके। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बता भी रहा था और मैंने आपको दिखाया भी कि डीएक्सएन आज से 1993 एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ। ये भी जदीद जमाने की, ये मेरे ख्याल में 1998 और 90 की ये पिक्चर है। इससे पहले भी एक बहुत छोटा कमरा था, एक बहुत छोटा ऑफिस था 1993। आज आप देखें 1 किलोमीटर साइबर विला, हमारे सुनील भाई जाके आ चुके हैं साइबर विला, सब चीजें मौजूद हैं। आप अंदर जाते हैं तो आपको जिंदगी की सारी फैसिलिटी उसके अंदर मिलेंगी जिसमें आप रह सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। ये कंपनी ने मेरे और आपके लिए बनाया है, जिसको मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं और आप अगर डीएक्सएन के बिजनेस के हम बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं तो ये फैसिलिटीज मेरे लिए हैं, ये आपके लिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें कंपनी क्या कर रही है, डॉक्टर लिम ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही है इंसानी सेहत के लिए।
ठीक है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो मैं अभी आगे जाके समझाऊंगा। तो DXN आपको ओके एक अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग के, जो आपको समझना है कि आप लोग अभी तक हैरान हैं ये कैसा बिजनेस है, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीजें मैं जाके आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि DXN का मकसद क्या है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूं कि कंपनी बोलती है कि वन ड्रैगन कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कंपनी है। कंपनी इस दुनिया में किसी की मोहताज नहीं है। कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और जो मार्केटिंग है सर हम खुद कर रहे हैं। हमारी वन ड्रैगन कंपनी, हम किसी के मोहताज नहीं है। यानी जो भी प्रोडक्ट्स अगर हम बना रहे हैं तो यानी उसके लिए भी हमारा किसान भी अपना है, हमारी फैक्ट्रीज भी अपनी है, और हम पैकिंग भी खुद कर रहे हैं, हम मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि DXN का मैं बिजनेस पार्टनर हूं, तो ये मेरी कंपनी है, ये आपकी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की कंपनी है और वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी कि आप इस कंपनी के साथ जुड़कर पूरी दुनिया में पूरे 206 कंट्रीज हैं, आप 206 कंट्रीज में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था ओके एक बहुत जरूरी चीज, जब मैं 2007 में जब मैं DXN में आया, मुझे 18 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे DXN की एक फैक्ट्री थी मलेशिया से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 15 फैक्ट्रीज हैं, जिसमें मैंने जस्ट 2-3 पिक्चर्स ही मुझे मिली हैं कि इंडिया से हैं, हम में से कोई दोस्त इंडिया से बैठे होंगे, चाइना हो गया, चाइना की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह DXN 2 सालों से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जबल अली फैक्ट्री से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको मिल रहे हैं। तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी ऑलरेडी आपकी सोच से बढ़ के काम कर चुकी है। हमें क्या करना है, हमें तो सीखकर इसके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लोगों के पास एक ISO सर्टिफिकेट हो ना तो सीना ऐसे चौड़ा करके घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 ISO सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास GMP। अब आप देखें ये सर्टिफिकेट, अगर आप जाके किसी अच्छी कंपनी को बोलेंगे कि ये मेरे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपसे दूसरा सवाल ही पूछेगा, बोलेगा प्रोडक्ट लेकर आओ, क्योंकि मेरे कस्टमर हैं, मैं सेल करूंगा। और हाई वैल्यू और अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोग उसको पसंद करते हैं, सिर्फ ये सर्टिफिकेट दिखाकर लोग उठाते हैं, आपको उनको इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट्स हैं जो उसकी क्वालिटी को शो करते हैं। एक चीज इसमें मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गाड़ी है लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान में तो कर सकते हैं, नेपाल में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन UAE नहीं जी। हर इंसान यहां पे डरता है क्योंकि कानून है। तो इसलिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले सर्टिफिकेट्स हैं कि ये बड़े महफूज किस्म के प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंसानी सेहत के लिए वेल डिजाइन है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी को शो करे, जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करूं। अब सवाल ये आता है कि DXN का प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले क्या इतने लोग बीमार थे, खुदा न खास्ता, जो आजकल के हालात हैं हमारी जिंदगी के। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो जवान हैं, आप लोग तो यंग हैं। आप लोग कभी अगर अपने हफ्ते में, महीने में या 6 महीनों में किसी नजदीक किसी एक हॉस्पिटल में आप लोग चले जाएं और वहां पे आप देखें कि शायद आपसे भी मजबूत जिस्म का एक इंसान बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको 2-4 सुइयां लगी हुई हैं, उसको डॉक्टर हिलने नहीं देता, तो आपको आपकी सेहत की कदर आ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं DXN प्रोडक्ट्स की, जब हम बात करते हैं DXN की मिशन की, विजन की, वो यही है कि आजकल के लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, उनको मसला क्या है, ठीक है। तो मसला आगे जाके वो करेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल का जो इंसान है वो एक बीमारी से जान छुड़ाता है तो 2 आगे उसकी खड़ी होती हैं, 2 को वो हैंडल करता है तो तीसरे के लिए फार्मेसी पे जाना पड़ता है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसको लेनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा जो अब लाइफस्टाइल है, रीजन क्या है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या चीज है? जो हम खा रहे हैं, देखें हमारा जो खाना है, ओके, हमारा जो सांस ले रहे हैं और जो पानी, जो हम पानी पी रहे हैं, बहुत सारे गटर या केमिकल जो है वो हम यानी साफ सुथरे दरियाओं में हम उसका वेस्ट डालते जा रहे हैं। हम इतना जुल्म कर रहे हैं, हम अपने पानी को आलूदा कर रहे हैं जो कि हमारी डेली जिंदगी की इस्तेमाल की चीज है। हम अपनी हवा को आलूदा कर रहे हैं। कितने फैक्ट्रीज लग चुके हैं, यहां पे आपको कोई फैक्ट्री नजर आएगी, आगे नजर आएगी जी, आप देख रहे हैं।
तो प्रोडक्शन है जी, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ा बड़ा उनका माल चल रहा है और उनको माल बनाना है, पूरी दुनिया को भेजना है, लेकिन वो हमारी हवा को कितना आलूदा कर रहे हैं, हमारी पानी को कितना खराब कर रहे हैं। अब आप देखें, एक अपनी छोटी सी सब्जी बेचने के लिए, ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए वो इंसान की जिस्म के साथ ऐसे खेलते हैं कि हार्मोन्स डालते हैं, ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं उन खुराकों के अंदर जो डेली मैं और आप खाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि शायद गलती उन लोगों की भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी है, क्योंकि हम देखते नहीं हैं। दोस्तों, जब आप सड़क पार करते हैं तो आप अंधाधुंध भागते हैं या दाएं और बाएं देख कर रोड क्रॉस करते हैं? देख के क्रॉस करते हैं? नहीं करते। तो हम अपनी खुराकों को देख के क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं यार। हम जब केयरफोर में जाते हैं, ये बात मैं अक्सर आप लोगों के साथ में करता ही रहता हूं कि एक तरफ 4 दिरहम का टमाटर है और एक तरफ 24 दिरहम का टमाटर है, हम कौन सा लेते हैं? सर यही वाला है ना, यही वाला टमाटर है। मजबूरी है मुजाहिद भाई, क्या करें, सैलरी कम है, ठीक है भाई, ओके, तो फिर आप जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है तो फिर आप उसके लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। तो क्या है, ये जो टॉक्सिन है जब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, टॉक्सिक जहर से भरना शुरू हो जाती है। आप जो केमिकल आपने पौधे को दिया, जो मुर्गी को दिया, जो गोश्त को दूध में डाला, हवा में डाला, पानी में, और आप उसको पी रहे हैं, तो वो तो आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहे हैं ना, वो तो खत्म तो नहीं हुआ ना, टमाटर में जाके वो खत्म नहीं हुआ जी, वो उधर वो मजीद स्ट्रांग हो गया और आप उसको अब खाने जा रहे हो। तो अब होगा क्या, आपकी बॉडी में जहर आ रहा है, ओके, वही कचरा आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है और आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो अब क्या होगा जी, सुनील भाई आपको दिखाएंगे। तो अब इस किस्म के हालात हमारी जिंदगी में शायद आज नहीं है, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद सर लोगों के साथ ये हालात हो रहे हैं, ठीक है। इसमें तो मैंने बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे भी नहीं है, ये तो वो बीमारियां हैं जो कि हम डेली गपशप में हम डिस्कस करके हम उसको गपशप में उड़ा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैंसर कितना खतरनाक हद तक हमारे जिंदगी में आ चुका है, कितने खतरनाक हद तक। सुबह से शाम तक आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी जिस आप लोगों की उसके लिए सुनाऊंगा। मेरा एक मैकेनिक था और मैं उसके पास जाके अपने गाड़ी को ठीक करता था कुछ सालों से, शायद 5-7 सालों से, और मैं अक्सर उसके साथ बैठ के उसके साथ थोड़ी सी ये बात जरूर करता था कि भाई आप सुबह से शाम तक ये जो मास्क है ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। अच्छा, वो आदमी जो है ना वो डेंट पेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं कहा यार ये मास्क जो सा है ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था, ये आप जो स्प्रे करते हैं ना, तो ये स्प्रे के जो बुखारात हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपके सांस के जरिए से अंदर जा रहे हैं। सर नहीं सुन रहा, ओके, मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला है कि उनको लंग्स कैंसर होके वो इस टाइम पे भी इरनम हॉस्पिटल है पेशावर का, वो वहां पे पड़े हुए हैं, और जो उसकी दौलत थी, जो उसकी जायदादें थी, वो सब बेचकर अब वो अपने उस कैंसर को, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो लगा हुआ है। अब उसकी जमीनें बिक गई हैं, अब उसके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाके सिर्फ घर का सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि बाप बीमार हो चुका है। तो मेरा कहने का ये मकसद है, आपको एजुकेट करने का ये मकसद है कि क्यों ना हम इन चीजों को थोड़ा पहले अर्ली थोड़ा सा समझ जाएं। बात करना है एजुकेशन की, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थोड़ा जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज थोड़ा। तो ये इंसान बीमार क्यों हो रहा है, ये जो केमिकल्स हैं ये जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये काम क्या करते हैं, जाके जो हमारा सेल है, खुलिया है, हमारी जिस्म सेल से बना हुआ है, ठीक है। कोई बोलता है 12 खरब खुलिया, कोई बोलता है 100, कितने भी खरब खुलिए हैं, लेकिन ये केमिकल किसी भी खुलिये को नहीं छोड़ता, चाहे वो 12 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 20 है। ये केमिकल जाकर आपके सेल को पकड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सेल बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरा मोबाइल, जैसे ये मोबाइल किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, ये मोबाइल की अगर मैं बैटरी हटा दूं तो उसको भी सेल बोलते हैं ना, तो सेल हटा दूं, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। और इस सेल को चार्ज चाहिए, ये जितना आप इसको चार्ज करेंगे ये उतना अच्छा काम करेगा, या इसका चार्ज कम हो जाए या इसकी बैटरी खत्म हो जाए, ये कितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना हो, सर अब ये बेकार है, अब ये वहीं पे पड़ा होगा कचरे में, या आप इसको घर के किसी कोने में फेंक देंगे, या आप इसको रद्दी में बेच देंगे। अब ये बात समझ रहे हैं? तो ये जो केमिकल्स हैं ये आकर जो हमारा सेल है, ये सेल हमारी बॉडी के लिए एक ग्रेड स्टेशन की तरह है, ये बिजली बना रहा है, ये एनर्जी बना रहा है। लेकिन जो केमिकल जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो ये इस सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो आज 10 सेल डैमेज हैं, फिर अगर 50 डैमेज हैं, फिर लाखों, फिर करोड़ों, तो इंसान जो सा है, थोड़ा एक स्लाइड पीछे जाना, तो इंसान जो सा है वो बीमार होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो अब देखें आगे जाके थोड़ा मजीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक सेल से छोटा बच्चा, ठीक है, कैसे देख रहे हैं, सेल से ऑर्गन्स बन रहे हैं, सेल टिश्यू, फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और इंसान बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में आता है। और इस दुनिया में वो जो कुछ भी खा रहा है, जो खाना खा रहा है, जो पानी पी रहा है और जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी उसके हालात हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक पीछे लेकर जाना चाहता हूं, जरा पीछे जाएं, कुछ और पीछे, एक और पीछे। ये जो कंडीशन है ना, ये उन खानों से भी ज्यादा जो स्ट्रेस की कंडीशन है, जो मैं आप लोगों से पहले बात कर रहा था। जरा एक स्लाइड आगे जाएं, पीछे जाएं, पीछे। ये तो सुबह से शाम तक हजारों चीजें हमारे माइंड के अंदर है। पैसे कैसे कमाने हैं, फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ अरबाब क्या करेगा, आज रूम का रेंट में कैसे दूंगा। ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं यूएई के अंदर, बल्कि आप तो पूरी दुनिया को हम ले सकते हैं कि एक इंसान जो सा है वो सुबह से शाम तक हजारों किस्म के स्ट्रेस में वो फंसा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, जो केमिकल्स और स्ट्रेस जो सा है वो इंसान को बीमार और तबाह करके रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जल्दी से जरा उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपका सेल बुनियाद है, ठीक है, तो सेल से आप ये सारी चीजें बनी हुई हैं, और ये जो आपका टिश्यू है, आपके कोई भी ऑर्गन्स हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो सेल से ही बने हुए हैं। तो हमारा फोकस जो सा है वो सेल के ऊपर है कि जब तक सेल हेल्दी नहीं होगा, एक इंसान का टिश्यू ऑर्गन ये नहीं हेल्दी होगा। अब उन केमिकल्स ने क्या किया, वो देखिए जी, हमारे उसी सेल को उसने पकड़ना शुरू कर दिया और हमारे सेल को ही डैमेज कर रहा है। वो कहते हैं वो बुनियादी चीज को ही खराब कर दो। तो कैंसर क्या चीज है, एक जो खुलिया है, सेल है, वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि हम इतने केमिकल्स खा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल उतना हाई हो चुका है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन केमिकल्स को नहीं रोक पा रहा। तो अब होगा क्या, हम बीमार हो रहे हैं, जैसे मैंने पुराने स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोल्यूशन क्या है, आपकी मर्जी है, आपको किस रास्ते पे जाना है जी। ये फ्री का सोल्यूशन है जी। ओके, सुबह से शाम तक हम कैसे खाने खा रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा सेहत का अंजाम है। अब मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को क्या समझाया। तो ये हेल्दी चीजें जो भी ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए बनाया है, थोड़ा उसको कैलकुलेटेड खाना खाएं। कैलकुलेटेड से मेरे दो बड़ा जरूरी मकसद होते हैं कि नंबर 1, हम अच्छा खाना नहीं खाते। अच्छा खाना भाई आप नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खराब खाना खाएंगे और गलत टाइमिंग पे खाएंगे। अब यहां पे जो हमारे बहन भाई जो यूएई में और पूरी दुनिया में जो मुसाफिर हैं, उन लोगों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो सही टाइम पे खाना नहीं खाते। आपकी बॉडी देखें, उसको अल्लाह ताला ने एक टाइम के ऊपर बनाया हुआ है, दिन रात को बनाया हुआ है। तो दिन में बॉडी के ऊपर एक तरह के असरात होते हैं, रात के असरात दूसरे किस्म के हैं। रात अल्लाह ने इंसान के जिस्म को रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि सुबह का नाश्ता हमारा 10-11 बजे, दिन का खाना हो गया 5-6 बजे, रात का खाना हमारा जा चुका है 12-1 बजे। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट किस टाइम पे करें, वो अपना काम किस टाइम पे करें। मैं इसकी हमेशा जो एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक फैक्ट्री या एक कंपनी के साथ काम करते हैं और आपका 8 घंटे ड्यूटी है। 8 घंटों के बाद अरबाब का फोन आ जाए, चलो फलाना काम आपको दोबारा करना है, अब आप क्या करोगे। चलो एक दिन तो कर लोगे ना, लेकिन दिल तो अच्छा नहीं होगा ना, भाई मैं 8 घंटे अपना ड्यूटी कर चुका हूं, फिर फोन आ जाए, नहीं यार रात को भी तुम्हें दौड़ना है, नहीं भाई रेस्ट के टाइम पे भी तुमने भागना है, नहीं फलाना काम भी तुमने करना है। तो आप अपनी बॉडी को टाइम बाय टाइम जो डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटेड और एक टाइम के लिहाज से अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपनी बॉडी की ठीक केयर नहीं करेंगे, तो अंजाम क्या होगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, या आप यहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और रॉन्ग किस्म के, गलत किस्म के खानों को हम उठा रहे हैं, वो तो हमारी चॉइस है ना। चलें, अगर खाना आपकी टाइमिंग और ड्यूटी की वजह से वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें आप उठा के मुंह में डाल रहे हैं वो तो आपके इख्तियार में है ना। तो हम क्यों कलरफुल पानी हम पीते हैं, जरा पीछे जाए, ये देखिए रंग बिरंगे हम पानी पीते रहते हैं, भाई इनका कोई फायदा नहीं है। और मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, चलें आज फिर एक दफा समझने की कोशिश करें। आपके घर में 2 दरख्त हैं, 2 पौधे हैं, एक पौधे को डेली आप थोड़ा अच्छा पानी डालें, प्योर पानी डालें, और दूसरे को ये वाला है, ये जो कलरफुल पानी है ना, दूसरे को वो डालें। 10 दिन के बाद क्या हाल होगा आपके पौधों का। पहला वाला पौधा कैसे रहेगा,
अच्छा रहेगा क्योंकि उसको अच्छा पानी मिल रहा है, और दूसरा वाला अच्छे अच्छे आम पकड़ेगा, अच्छा हरा भरा हो जाएगा और मजीद उसकी शाखें निकल आएंगी। सही है? क्यों आप लोग परेशान क्यों हैं? हाँ, अच्छा, दरख्त के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये चीजें तो हम भी तो डाल रहे हैं ना, अपने बारे में फिर क्यों नहीं सोचते, मना क्यों नहीं करते खुद को? तो दिस इज अ थिंग कि सेहत, हम यहां पे लोगों को सेहत सिखा रहे जी। एक ना बोल दें, कोई जरूरत नहीं है। ये एसिडिक वाटर है, आपकी जिस्म इसके लिए नहीं बना हुआ। ओके, ये टेस्ट, ये जबान का थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चिल हो जाए, ये कोई कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं मरते, आप अगर इसको नहीं पिएंगे तो नहीं मरेंगे, पिएंगे नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा जी। ओके, डीएक्सएन सोल्यूशन जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम बात करते हैं डीएक्सएन की, तो अल्लाह ताला की नेबतात में से एक ऐसा खूबसूरत पौधा, एक ऐसा शाहकार, एक ऐसा करामाती फायदों का वाला पौधा जो ऊपर वाले ने हमारे लिए जंगलों में उगाया। ओके, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बहुत लॉन्ग इसका वो हो जाएगा, लेकिन ये जो मशरूम है, मशरूम जानते हैं, बारिश होती है, ऐसे छतरियां सी जमीन से निकल आती हैं, लेकिन ये खास किस्म का है। देखें, ओके, ये खास किस्म का है। देखें, ये यहां पे मेरे पास है, इसको बोलते हैं गैनोडर्मा लूसीडम। अल्लाह ताला ने इस एक मशरूम के अंदर 250 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट रखे हुए हैं। एक्टिव एलिमेंट का मतलब है 250 से ज्यादा फायदे हैं इस एक मशरूम के अंदर। अभी भी साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। किसी जगह पे मुझे 500 फायदे भी नजर आए हैं, किसी जगह पे 750 फायदे के बारे में भी मिला है। तो अभी भी रिसर्च चल रही है। ये मशरूम आजकल के इस मॉडर्न एज में इंसानी सेहत की जरूरत बनता जा रहा है, बल्कि ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये मशरूम, ये हमने नहीं बनाया, डीएक्सएन ने नहीं बनाया, ये हमने जंगल से लिया। हमारी स्पेशलिटी सिर्फ इतनी है कि उगाने से लेकर पैकिंग करने तक हम इसमें कोई केमिकल नहीं डालते। ये हमारी स्पेशलिटी है। जो मैंने बिगिनिंग में आपको दिखाया कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दुनिया के हाई सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो ये 100% ऑर्गेनिक है। वो सर्टिफिकेट इसकी गारंटी दे रहा है, इसकी श्योरिटी दे रहा है आपको। तो अब आप डीएक्सएन का कोई प्रोडक्ट जो लेने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, बेफिक्र रहे, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, तो अब ये मशरूम, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप इस मशरूम को आप खाएंगे तो आपके जिस्म को, आपके सेल को, जिस खुलिये की मैं बात कर रहा था, उसको 250 से ज्यादा फायदे मिलेंगे। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 3 या 4 आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे 3 लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये आपकी बॉडी को साफ कर रहे हैं। आपने आज तक जो खा लिया है, नो प्रॉब्लम, गलती से खा लिया, जानबूझ के खा लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सफाई तो होनी चाहिए ना, हमारे जिस्म से तो निकलना चाहिए ना। तो ये मशरूम क्या काम करता है, अगर आप इसको खाते हैं, आप इसको यूज करते हैं, तो ये आपके जिस्म को साफ कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी बॉडी की एनर्जी को, इम्यून सिस्टम को हाई कर रहा है। तो जो वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं, रोक रहा है। ये हमारा कुव्वत मुदाफियत उनसे लड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे जिस्म के अंदर जो सेल है उनको रीजेनरेट करता है, उसको बनाता है। मैं उसको आसान अल्फाज में बोलता हूं, ये हमारे जिस्म को अंदर से रिपेयर करता है। तो 3 चीजें, एक, केमिकल्स को निकाल दिया हमारी बॉडी से, ओके, डिटॉक्सिफाई कर दिया केमिकल से, जो हमने खुराक, हवा, पानी से लिया हुआ था। नंबर 2, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, हमें ताकतवर बना दिया बीमारियों से, खराबियों से लड़ने के लिए। तीसरी चीज क्या है, ये हमारे सेल्स को अंदर से रिपेयर कर रहा है। तो आपका सेल रिपेयर हो गया, साफ हो गया, अब वो एनर्जी लेवल वो हाई करता है। थोड़ा सा आगे देखें, ये हमें आज पता चल रहा है, लेकिन चाइनीज की जो क्लासिफाइड बुक्स हैं, वो उसमें बहुत सारा इसका डेटा है, जिसमें इसको हाई लेवल, हाई रैंकिंग की पौधों में इसको ये शुमार किया गया है। तो मुझे और आपको शायद आज 2025 में पता चल रहा है, किसी को 2020 में पता चला, मुझे 2007 में पता चला। लेकिन जब पता चल गया तो उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि खुदा ना खास्ता जो आगे के जो हालात जैसे होते जा रहे हैं, जैसे बीमारियां होती जा रही हैं, जैसे केमिकल्स की भरमार होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया में ये जो लोगों को पैसा कमाना है ना, तो ये मेरे और आपके ऊपर रहम नहीं करेंगे। जो कुछ भी करना है मुझे और आपको ही करना है। हमें अपनी टेक केयर खुद ही करनी है। ठीक है, तो मशरूम, अब देखिए मशरूम के बहुत सारे फायदे। ये क्या कर रहे हैं, आपको बीमारियों से बचाएगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा, ऐसे हजारों किस्म के, जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये दिल के लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है, ये आपकी बॉडी को साफ कर रहा है, ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं होने देगा। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि डेली यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं प्रोडक्ट से अब वो एक बहुत अच्छी सेहतमंदाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने क्या किया हर इंसान तक इस मशरूम को पहुंचाने के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मशरूम जौन सा है ये कोई सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत महंगी चीज है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो इसको बना रहे हैं, उगा रहे हैं और पैक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो खर्चा आता है ना। तो ये सस्ती चीज नहीं है भाई। आप लोग जो चीज लेने जा रहे हैं तो ये एक अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको बहुत यानी कि एक ऐसे तरीके से आपको मिलेगा कि वो तरीका जौन सा है वो हर इंसान के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस मशरूम को हमने डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स में हमने डाल दिया। हमने इसका साबुन बना दिया, हमने इसको जूस में डाल दिया, हमने इसके और भी बहुत सारे ऐसे कॉफी बना दी। तो ये जो सी चीजें हैं, अब आप देखें इसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कॉफी, चाय, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी जो कि हर महीना हम बकाला सुपरमार्केट से लेते हैं, हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या फायदा है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। मकसद ये है कि हमने इस मशरूम को डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स में हमने डाल दिया। अब कुछ और भी ऐसे जरूरी पौधे हैं हमारे पास इस DXN में जो कि बहुत सारे फायदे अपने अंदर रखते हैं। ओके, सिर्फ मशरूम नहीं, एक और चीज है जिसको बोलते हैं स्पायरोलीना। जैसे मशरूम जो दरख्त के तनों के ऊपर हमें उगता हुआ नजर आता है, तो स्पायरोलीना जो सा है ये पानी की घास है। आप देखते हैं कि पानी जो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का आपको नजर आता है, तो वो किस वजह से है? वो स्पायरोलीना की वजह से है। ये पानी की वही काई है, ये वही घास है जो कि हम जिसको बेकार समझते हैं, लेकिन ये जमीन से, हवा से, पानी से बहुत सारी चीजों को अपने अंदर जज़ब करके हमारे लिए एक बहुत ताकतवर किस्म की फूड सप्लीमेंट बन जाती है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज DXN नहीं बोल रहा, ये चीज कौन सी है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1974 में इसी स्पायरोलीना को, इस पौधे को, उसने द सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर का खिताब दे दिया, अवार्ड दे दिया। हमने नहीं, DXN 1993 में बनी है और इस स्पायरोलीना को अवार्ड मिल रहा है 1974 में। क्यों? साइंटिस्ट को नजर आया कि ये जो सा पौधा है आने वाले जमानों में इंसान जो सा है वो अपनी जमीन को, अपने पानी को, अपने हवा को आलूदा कर देगा अपने हाथों से। ठीक है, तो जमीन नहीं होगी काश्तकारी के लिए, खुदा न खासा इतनी लड़ाई झगड़े होंगे, इतने केमिकल्स हम जमीन पे हमने डाल दिए होंगे कि वो नई फसल नहीं उगाएगा। तो हमें क्या चाहिए? कोई एक ऐसा पौधा, कोई एक ऐसी खुराक चाहिए जो हमारी डेली जिंदगी की जो रिक्वायरमेंट है, डेली एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, एटलीस्ट उसको पूरा कर सके। तो ये जो स्पायरोलीना है इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं आज इसमें से आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैं अभी आपको मशरूम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये भी हमारे जिस्म को साफ करता है, ये हमारे जिस्म को, ये सेल के ऊपर काम करता है, ये भी हमारे सेल को रिपेयर कर रहा है, ये हमारी बॉडी को ताकत दे रहा है, हमारे जिस्म के अंदर नया खून बनाता है। ओके, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि ये स्पायरोलीना अगर हम डेली अगर हम इसको खाएंगे तो एक दिन में जो हमारे जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है, आपके बालों से लेकर पांव की उंगली तक, तो स्पायरोलीना अल्हम्दुलिल्लाह उन पूरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अपने खानों से या दूसरी जगहों से, दूसरे खुराक से आपको नहीं मिल सकती। दोस्तों, अभी भी सेशन में आने से पहले ओके, तो मैं अपनी वॉक पे गया, वॉक से जाने से पहले मैंने कम से कम तो बॉटल को ओपन किया और ये जो ढक्कन है इसमें जितनी स्पायरोलीना आ गई, मैंने काउंट नहीं की, मे बी वो 10 थी, वो 15 थी, वो 20 थी, तो वो मैं खा के मैं अपनी एक्सरसाइज के बाद में आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो ये जो स्पायरोलीना है ये बहुत अच्छी चीज है आपके दिन में आपकी सेहत को एक अच्छी एनर्जी देने के लिए। आप 4 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 6 खा सकते हैं, आप 8 खा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे बच्चों के हाथ में, ओके, मेरा छोटा बेटा उसकी एज है 7 साल, उसके हाथ में बोतल चली गई तो समझो कितने टाइम में ये खत्म हो गई इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि वो गेम खेलते रहते हैं, अपना होमवर्क खा रहे हैं, उसको चॉकलेट की तरह वो खा रहे होते हैं। तो मेरी एक और बेटी 10 साल की, फिर एक और बेटी 13 साल की, तो ये डब्बा हम इसलिए नहीं, ठीक है, हम इसलिए नहीं कि इससे कोई खतरा है, तो ये डब्बा हम उनसे ऊंचा रखते हैं।
हम कहते हैं कि भाई ये जो सा है ये हेल्प करता है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जितना खा सकते हैं आप खाएं। मेरे 3 बच्चों का जो पहली ग़िज़ा थी माँ के दूध के बाद, जो सॉलिड ग़िज़ा बोलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्पारुलिना से उनको मैंने शुरू करवाया था। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो ये जब मैंने खुद यूज इस्तेमाल किया, इससे मुझे फायदा हुआ, तो आज मुझे बताने में आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ स्लाइड्स रह गई हैं। एक और बड़ा जरूरी पौधा जो सा है मोरिंगा सिट्रिफोलिका, ये खास जगहों पे उगता है, इंसानी जिस्म के लिए ये बेहतरीन चीज है। ओके, तो ये जो सा पौधा है ये ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, मैंने सुना है कि यूएई के अंदर भी बहुत सारे घरों में जो पुराने लोग हैं वो इस पौधे को जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसका जूस, फल खाते हैं या जूस पीते हैं तो ये हमारे खून को साफ करता है, ये हमारे दर्दों को खत्म करता है। पुराने जो दर्द हैं, जैसे ओल्ड एज लोग हैं हमारे घर के अंदर, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो पेट के जो जरासीम हैं, अच्छे जरासीम है, ये उनको ताकतवर बनाता है, जिसको प्रोबायोटिक्स। तो ये प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करता है। आप थोड़ा सा अगर इसको खाते हैं, खुदा ना खासा अगर कोई गलत चीज भी आपने खा ली, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उस जहर को भी खत्म करता है। ओके, तो ये प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करता है, और आपके जिस्म के अंदर अगर कोई खराब वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, ये उसको मार देता है। तो ये आपके खाने, हाजमे से लेकर आपके अखराज के निजाम के लिए बहुत जबरदस्त है। ये कब्ज नहीं होने देता, ये पेट को साफ रखता है, पेट के जितने भी निजाम हैं ये उनको जबरदस्त रखता है। बहुत जरूरी चीज ये है कि ये आपके खून को साफ करता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम क्या करते हैं, मशरूम, मोरेंजी जूस और स्पारुलिना, इसको हम डेली यूज करते हैं। तो डेली अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर, मैं दोबारा से सिर्फ 3 फायदे रिपीट कर रहा हूं। अगर मशरूम, स्पारुलिना और मोरेंजी जूस अगर आप सुबह के टाइम पे एक दफा इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल का अपना तरीका है, तो ये आपके जिस्म को साफ करता है, नंबर 2 आपके सेल्स को रिपेयर करता है, और नंबर 3 आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग रखता है। तो आप बीमार नहीं हो सकते, आप अपने जिस्म से अच्छी जो भी खिदमत लेना चाहते हैं आप ये उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बहुत जरूरी चीज यहां पे, थोड़ा आप आगे जाए। ओके, मैं इधर रुक के थोड़ा इन 3 चीजों के बारे में आपको एक बड़ी जरूरी बात बताने जाता हूं। दोस्तों ये कोई मेडिसिन नहीं है, आप इसको 2 हालतों में ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग, वालिदैन या कोई बहन भाई किसी भी किस्म की बीमारी है, आप इसको हेल्प के तौर पर आप ले सकते हैं, आप उनको दें, आप एक दफा ट्राई तो करवाएं। ठीक है, मुझे अभी 2 दिन पहले हमारे दोस्त हैं जो उस्मान भाई, उनके कजन हैं, तो वो अपनी वालदा को उन्होंने लास्ट महीने भेजा था, शायद 20 से 25 दिनों में उनका जो ब्लड प्रेशर था वो हमेशा हाई रहता था, सिर्फ 20 से 25 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल पे होना आ गया है। तो बड़ा खुश था। मैंने कहा मुझे पता है कि ये मशरूम ये क्या काम करता है, ये मोरेंजी जूस, स्पारुलिना क्या काम करता है। और वो इतना खुश, अभी आएंगे भी, शायद वो आपके साथ अपनी इस कहानी को शेयर भी करें। हाँ देखिए, हमने नाम लिया और वो आप आए मेरे पास आए, मैंने आपका नाम लिया तो देखें दिल में लोगों की जगह होती है। वालेकुम सलाम जी। तो रिजवान भाई ने जस्ट 20 से 25 दिन अपनी वालदा साहिबा को मोरेंजी जूस, स्पारुलिना, मशरूम यूज करवाया, तो उनको हाई बीपी थी 160, 120, समटाइम 170, 130 लाइक दिस। उसके बाद जब से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80 पे आ गई है, 80, 120, 110 पे आ गई है। ओके, बहुत शुक्रिया, हम आपका इंतजार कर रहे। तो मैं ये जो आपको ये छोटी सी मिसाल इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है। ये तो मैंने रिजवान भाई को बोला कि वालिदैन या आपने अपने फैमिली की खिदमत करना चाहते हैं तो ये चीजें उनको दें। उनको नहीं बताएं आपके ब्लड प्रेशर के लिए है या आपकी डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के। आप बोले जी ये मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि जिस्म के लिए बहुत अच्छी वाइटामिन हैं, आप अपनी वालदा को दें। वालदा को अगर आप कोई और चीज दें या ना दें, आपके घर के अंदर जितनी भी खवातीन हैं, मेरी एक गुजारिश रहेगी, मैं कभी गुजारिश नहीं करता, आप उनको स्पारुलिना खिलाएं। आपकी छोटी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, या जो जिनसे भी खवातीन में जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, दादा दादी जो भी, तो उनको ये खिलाएं, एक दफा खिलाएं। आप उनसे खुद पूछें 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कि अभी आपकी सेहत कैसी है। तो ये खवातीन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि खवातीन के खून का निज़ाम है, हर महीने का उनका निज़ाम है, तो ये नया खून बनाता है। और अगर आपके जिस्म में खून ही नहीं है तो आपके जिस्म में कौन सी ताकत है। तो स्पारुलिना हमारे जिस्म के अंदर नया खून बनाता है। औरतों को नया खून की जरूरत रहती है, नया खून जल्दी से बनना चाहिए। तो स्पारुलिना
वही काम करता है जो नया खून बनाने के लिए हमें किसी सप्लीमेंट या किसी दवाइयों की जरूरत होती है। तो क्यों ना ये बहुत कम खर्चे में आपके जिस्म को एक भरपूर तवानाई दे सकता है। मैं इसके बारे में आपको मजीद भी बताऊंगा। आखिरी चीज, ये प्रोडक्ट जो सा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बीमार हैं, आप इसको दवाई के साथ साथ खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, और ये कोई दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, खाने पीने की चीज है। जैसे हम अंगूर खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, टमाटर, एप्पल, जो जो भी चीज आप समझे, तो ये खाने पीने की चीज है। ठीक है,